नमस्ते दोस्तों, आज हम द माइंड इज एवरीथिंग किताब के पहले अध्याय को डिटेल में समझेंगे। द माइंड इज एवरीथिंग के पहले अध्याय की, जिसका शीर्षक है दिमाग की शक्ति। यह अध्याय हमें ये समझाता है कि हमारा दिमाग कितना शक्तिशाली है और कैसे ये हमारी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकता है। यह अध्याय न सिर्फ हमें दिमाग की ताकत के बारे में बताता है, बल्कि यह भी सिखाता है कि हम इस ताकत को कैसे अपनी जिंदगी में इस्तेमाल कर सकते हैं। अध्याय की मुख्य बातें। 1. दिमाग एक अनसुलझा रहस्य। इस अध्याय की शुरुआत में लेखक बताते हैं कि दिमाग इंसान के शरीर का सबसे रहस्यमय हिस्सा है। ये हमारे विचारों, भावनाओं और कर्मों को नियंत्रित करता है। लेखक कहते हैं कि दिमाग की शक्ति को समझकर हम अपनी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकते हैं। वे ये भी बताते हैं कि दिमाग की शक्ति का इस्तेमाल करके हम अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। 2. विचारों की ताकत। लेखक बताते हैं कि हमारे विचार हमारी जिंदगी को बनाते हैं। जो हम सोचते हैं वही हम बन जाते हैं। उदाहरण, अगर आप सोचते हैं कि मैं ये काम नहीं कर सकता, तो आप उस काम को करने की कोशिश भी नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि मैं ये कर सकता हूं, तो आप उस काम को करने की कोशिश करेंगे और सफल होंगे। लेखक कहते हैं कि हमारे विचार हमारे कर्मों को प्रभावित करते हैं और हमारे कर्म हमारी जिंदगी को बनाते हैं। नंबर 3. सकारात्मक सोच। लेखक बताते हैं कि सकारात्मक सोच हमारी जिंदगी को बदल सकती है। अगर हम सकारात्मक सोच रखते हैं तो हमारी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव आते हैं। उदाहरण, जो लोग हर स्थिति में सकारात्मक सोच रखते हैं वे जिंदगी में ज्यादा खुश और सफल होते हैं। लेखक कहते हैं कि सकारात्मक सोच हमें मुश्किलों से लड़ने की ताकत देती है। नंबर 4. नकारात्मक सोच का प्रभाव। लेखक बताते हैं कि नकारात्मक सोच हमारी जिंदगी को बर्बाद कर सकती है। अगर हम नकारात्मक सोच रखते हैं तो हमारे कर्म भी नकारात्मक हो जाते हैं। उदाहरण, अगर आप सोचते हैं कि मैं असफल हो जाऊंगा, तो आप असफल हो जाएंगे। लेखक कहते हैं कि नकारात्मक सोच हमारे आत्मविश्वास को कमजोर करती है और हमें सफल होने से रोकती है। नंबर 5. दिमाग को ट्रेन करना। लेखक बताते हैं कि दिमाग को ट्रेन किया जा सकता है। अगर हम अपने दिमाग को सकारात्मक सोच और अच्छी आदतों से भरते हैं तो हमारा दिमाग हमें सफलता की तरफ ले जाता है। उदाहरण, रोज सुबह जल्दी उठना, एक्सरसाइज करना और पढ़ाई करना जैसी आदतें हमें सफल बनाती हैं। लेखक कहते हैं कि दिमाग को ट्रेन करने के लिए हमें रोजाना अच्छी आदतों का अभ्यास करना चाहिए। दोस्तों, इस अध्याय में हमने सीखा कि दिमाग की शक्ति कितनी बड़ी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे विचार हमारे शरीर को कैसे प्रभावित करते हैं? अगर नहीं, तो अगले अध्याय में हम इस सवाल का जवाब ढूंढेंगे। दूसरा अध्याय, जिसका शीर्षक है विचारों का शरीर पर प्रभाव। यह अध्याय हमें यह समझाता है कि हमारे विचार हमारे शरीर को कैसे प्रभावित करते हैं। यह अध्याय न सिर्फ हमें दिमाग और शरीर के बीच के संबंध के बारे में बताता है, बल्कि यह भी सिखाता है कि हम इस संबंध को कैसे अपनी जिंदगी में इस्तेमाल कर सकते हैं। अध्याय की मुख्य बातें। नंबर 1. दिमाग और शरीर का संबंध। इस अध्याय की शुरुआत में लेखक बताते हैं कि दिमाग और शरीर का गहरा संबंध है। हमारे विचार हमारे शरीर को प्रभावित करते हैं। लेखक कहते हैं कि अगर हम सकारात्मक सोच रखते हैं तो हमारा शरीर भी स्वस्थ रहता है। लेकिन अगर हम नकारात्मक सोच रखते हैं तो हमारा शरीर बीमार हो सकता है। नंबर 2. विचारों का शरीर पर प्रभाव। लेखक बताते हैं कि हमारे विचार हमारे शरीर को प्रभावित करते हैं। जो हम सोचते हैं वही हमारे शरीर पर असर डालता है। उदाहरण, अगर आप सोचते हैं कि मैं बीमार हो जाऊंगा, तो आपका शरीर वास्तव में बीमार हो सकता है। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि मैं स्वस्थ हूं, तो आपका शरीर स्वस्थ रहता है। लेखक कहते हैं कि हमारे विचार हमारे शरीर के हर हिस्से को प्रभावित करते हैं। नंबर 3. तनाव और शरीर। लेखक बताते हैं कि तनाव हमारे शरीर को बुरी तरह से प्रभावित करता है। अगर हम तनाव में रहते हैं तो हमारा शरीर बीमार हो सकता है। उदाहरण, तनाव से हमें सिर दर्द, पेट दर्द और दिल की बीमारियां हो सकती हैं। लेखक कहते हैं कि तनाव को कम करने के लिए हमें सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। नंबर 4. सकारात्मक सोच और स्वास्थ्य। लेखक बताते हैं कि सकारात्मक सोच हमारे स्वास्थ्य को बेहतर बनाती है। अगर हम सकारात्मक सोच रखते हैं तो हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। उदाहरण, जो लोग सकारात्मक सोच रखते हैं वे कम बीमार पड़ते हैं और जल्दी ठीक हो जाते हैं। लेखक कहते हैं कि सकारात्मक सोच हमें तनाव से लड़ने की ताकत देती है। नंबर 5. ध्यान और स्वास्थ्य। लेखक बताते हैं कि ध्यान हमारे स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है। अगर हम रोज ध्यान करते हैं तो हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। उदाहरण, ध्यान से हमें तनाव कम होता है और हमारा दिमाग शांत रहता है। लेखक कहते हैं कि ध्यान हमें सकारात्मक सोच रखने में मदद करता है। दोस्तों, इस अध्याय में हमने सीखा कि हमारे विचार हमारे शरीर को कैसे प्रभावित करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे विचार हमारे रिश्तों को कैसे प्रभावित करते हैं? अगर नहीं, तो अगले अध्याय में हम इस सवाल का जवाब ढूंढेंगे। तीसरा अध्याय, जिसका शीर्षक है विचारों का रिश्तों पर प्रभाव। यह अध्याय हमें ये समझाता है कि हमारे विचार हमारे रिश्तों को कैसे प्रभावित करते हैं।
यह अध्याय न सिर्फ हमें दिमाग और रिश्तों के बीच के संबंध के बारे में बताता है, बल्कि यह भी सिखाता है कि हम इस संबंध को कैसे अपनी जिंदगी में इस्तेमाल कर सकते हैं। अध्याय की मुख्य बातें। नंबर 1, विचारों और रिश्तों का संबंध। इस अध्याय की शुरुआत में लेखक बताते हैं कि हमारे विचार हमारे रिश्तों को प्रभावित करते हैं। जो हम सोचते हैं वही हमारे रिश्तों पर असर डालता है। लेखक कहते हैं कि अगर हम सकारात्मक सोच रखते हैं तो हमारे रिश्ते मजबूत होते हैं, लेकिन अगर हम नकारात्मक सोच रखते हैं तो हमारे रिश्ते कमजोर हो सकते हैं। नंबर 2, सकारात्मक सोच और रिश्ते। लेखक बताते हैं कि सकारात्मक सोच हमारे रिश्तों को मजबूत बनाती है। अगर हम सकारात्मक सोच रखते हैं तो हमारे रिश्ते खुशहाल होते हैं। उदाहरण, अगर आप सोचते हैं कि मेरा पार्टनर मेरे लिए बहुत अच्छा है तो आपका रिश्ता मजबूत होगा। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि मेरा पार्टनर मेरे लिए अच्छा नहीं है तो आपका रिश्ता कमजोर हो सकता है। लेखक कहते हैं कि सकारात्मक सोच हमें रिश्तों में खुशी और प्यार देती है। नंबर 3, नकारात्मक सोच और रिश्ते। लेखक बताते हैं कि नकारात्मक सोच हमारे रिश्तों को बर्बाद कर सकती है। अगर हम नकारात्मक सोच रखते हैं तो हमारे रिश्ते खराब हो सकते हैं। उदाहरण, अगर आप सोचते हैं कि मेरा पार्टनर मुझसे प्यार नहीं करता तो आपका रिश्ता खराब हो सकता है। लेखक कहते हैं कि नकारात्मक सोच हमें रिश्तों में दुख और तनाव देती है। नंबर 4, संवाद और रिश्ते। लेखक बताते हैं कि संवाद हमारे रिश्तों को मजबूत बनाता है। अगर हम अपने पार्टनर से अच्छे से बात करते हैं तो हमारा रिश्ता मजबूत होता है। उदाहरण, अगर आप अपने पार्टनर से अपनी भावनाओं को शेयर करते हैं तो आपका रिश्ता मजबूत होगा। लेखक कहते हैं कि संवाद हमें रिश्तों में समझ और प्यार देता है। नंबर 5, विश्वास और रिश्ते। लेखक बताते हैं कि विश्वास हमारे रिश्तों को मजबूत बनाता है। अगर हम अपने पार्टनर पर विश्वास करते हैं तो हमारा रिश्ता मजबूत होता है। उदाहरण, अगर आप अपने पार्टनर पर विश्वास करते हैं तो आपका रिश्ता खुशहाल होगा। लेखक कहते हैं कि विश्वास हमें रिश्तों में सुरक्षा और प्यार देता है। दोस्तों, इस अध्याय में हमने सीखा कि हमारे विचार हमारे रिश्तों को कैसे प्रभावित करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे विचार हमारे कामयाबी को कैसे प्रभावित करते हैं? अगर नहीं, तो अगले अध्याय में हम इस सवाल का जवाब ढूंढेंगे। चौथा अध्याय, जिसका शीर्षक है विचारों का सफलता पर प्रभाव। यह अध्याय हमें ये समझाता है कि हमारे विचार हमारी सफलता को कैसे प्रभावित करते हैं। यह अध्याय न सिर्फ हमें दिमाग और सफलता के बीच के संबंध के बारे में बताता है, बल्कि यह भी सिखाता है कि हम इस संबंध को कैसे अपनी जिंदगी में इस्तेमाल कर सकते हैं। अध्याय की मुख्य बातें। नंबर 1, विचारों और सफलता का संबंध। इस अध्याय की शुरुआत में लेखक बताते हैं कि हमारे विचार हमारी सफलता को प्रभावित करते हैं। जो हम सोचते हैं वही हमारी सफलता पर असर डालता है। लेखक कहते हैं कि अगर हम सकारात्मक सोच रखते हैं तो हम सफल होते हैं, लेकिन अगर हम नकारात्मक सोच रखते हैं तो हम असफल हो सकते हैं। नंबर 2, सकारात्मक सोच और सफलता। लेखक बताते हैं कि सकारात्मक सोच हमारी सफलता को बढ़ाती है। अगर हम सकारात्मक सोच रखते हैं तो हम सफल होते हैं। उदाहरण, अगर आप सोचते हैं कि मैं ये काम कर सकता हूं तो आप उस काम को करने की कोशिश करेंगे और सफल होंगे। लेखक कहते हैं कि सकारात्मक सोच हमें सफलता की तरफ ले जाती है। नंबर 3, नकारात्मक सोच और असफलता। लेखक बताते हैं कि नकारात्मक सोच हमारी असफलता का कारण बन सकती है। अगर हम नकारात्मक सोच रखते हैं तो हम असफल हो सकते हैं। उदाहरण, अगर आप सोचते हैं कि मैं ये काम नहीं कर सकता तो आप उस काम को करने की कोशिश भी नहीं करेंगे और असफल हो जाएंगे। लेखक कहते हैं कि नकारात्मक सोच हमें असफलता की तरफ ले जाती है। नंबर 4, लक्ष्य निर्धारण और सफलता। लेखक बताते हैं कि लक्ष्य निर्धारण हमारी सफलता के लिए बहुत जरूरी है। अगर हम अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से निर्धारित करते हैं तो हम सफल होते हैं। उदाहरण, अगर आप अपने लक्ष्य को लिखकर रखते हैं और उसे हर दिन पढ़ते हैं तो आप जल्दी सफल होते हैं। लेखक कहते हैं कि लक्ष्य निर्धारण हमें सफलता की तरफ ले जाता है। नंबर 5, मेहनत और सफलता। लेखक बताते हैं कि मेहनत हमारी सफलता के लिए बहुत जरूरी है। अगर हम मेहनत करते हैं तो हम सफल होते हैं। उदाहरण, जो लोग मेहनत करते हैं वे जल्दी सफल होते हैं। लेखक कहते हैं कि मेहनत हमें सफलता की तरफ ले जाती है। दोस्तों, इस अध्याय में हमने सीखा कि हमारे विचार हमारी सफलता को कैसे प्रभावित करते हैं। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करने में सिर्फ 1 मिनट लगता है, लेकिन यह मेरे लिए बहुत मायने रखता है। तो इसे जरूर करें।